हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। ये मूवी अनफॉर्चुनेटली कल मेरे किसी भी थिएटर में नहीं लगी हुई थी इवनिंग में, तो मैं देख ही नहीं पाया हूँ। तो आज देखने गया अफ़वाह। थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया कि अफ़वाह एक्चुअली में आती कहाँ से है। तो अफ़वाह का जो हिस्टोरिकल सुपर हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो है चाइनीज़ विस्पर, कि आपने किसी को कुछ कहा और किसी का कुछ और मतलब निकल गया, ह्यूमन ब्रेन जो है कुछ और इंटरप्रिटेशन निकाल गया, तो उससे अफवाहें बन गई। और ये सदियों से होता चला गया है और ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है लोगों की, ह्यूमंस की, उसका एवोल्यूशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। बट क्या हो अगर अफवाह जान के सीड इन करी हुई हो ताकि किसी का कोई एक इंटेंशन है वो पूरी हो जाए, और वो जो इंटेंशन है यूजली अच्छी ना हो। अफवाह उसी के ऊपर लार्जली फोकस करती है। इसके अंदर बहुत हद तक आपको पॉलिटिकल अफेयर, पावर हंग्री लोग, साथ ही साथ पे सत्ता को चाहने वाले लोग, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखने वाली है। कहानी सुमित व्यास के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ पर वो एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियन है और वो कुछ भी कर सकता है पावर लाने के लिए। तो जो उसका रोल है और किरदार जिस तरीके से लिखा गया वो थोड़ा सा रूथलेस है और बहुत ही सीरियस टोन के अंदर उसने रोल को किया है। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा एक अलग रूपांतर देखते हुए, कि एक थोड़ा सा श्रूड पर्सनैलिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अंडर करंट ऑफ पॉलिटिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटिशियंस की हेल्प करने वाले लोग भी आपको दिखेंगे। शारिब हाशमी जैसा जो उसका कैरेक्टर है चंदन का, वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा कि वो क्या कुछ कर गुजरते हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है, क्यों वो पॉलिटिशियन का इतना ज़्यादा साथ देते हैं। उसके बाद जो उसकी फैंसे है भूमि पटनेकर, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि इसकी फिलॉसफी से इत्तेफाक नहीं रखती। अब जब वो इत्तेफाक नहीं रखती तो वो कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करती है और वहाँ पर किस्मत ख़राब होने की वजह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी से टकरा जाती है और दोनों जाते हैं भाग। और वहाँ से शुरू होता है एक बहुत ही बड़ा आई वुड से पॉलिटिकल एजेंडा, कि अगर सुमित व्यास एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का कल का नौजवान पॉलिटिशियन है, वो अपनी स्टेट को कैसे संभालेगा अगर वो समझ लीजिए कि अपनी बीवी को ही नहीं संभाल सकता है, तो उसके लिए वो क्या अफवाह प्लांट करता है, कैसे करता है और इसकी मशीनरी कैसे चलती है, वो देख के आप थोड़ा सा हिल जाओगे। तो कभी भी आप कोई मूवी देखते हैं और उसका नरेटिव देखते हैं, सिंपल भाषा में अगर हम समझें और बड़े बड़े मुद्दों की बात ना करें, तो कैसे ये जो आईटी सेल्स हैं, कैसे ये सोशल मीडिया है, इसको सीड इन कराया जाता है और फिर क्या वो सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते हैं, वो चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलती हैं। देखो, असल ज़िंदगी में जो कुछ होता है और जो इस मूवी का निष्कर्ष निकाला गया वो थोड़ा सा अलग होता है। अफवाहें can genuinely harm you, and when they harm you that can lead into very different result from the reality. That's the hard truth. ओके, बहुत सी एजेंडा मूवीज़ जो हैं वो चल जाती हैं, जो कि अच्छी मूवीज़ होती हैं, उनको गटर में डाल दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि एंटी हिंदू है या फिर एंटी इंडियन है, या फिर ये एक समुदाय को नीचा दिखाने की कोशिश करे। बहुत सारे ऐसे नरेटिव्स इधर उधर आने शुरू हो जाते हैं, या फिर ये पाकिस्तान प्रो है, ऐसा भी बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ ऐसे गड़बड़ शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इसकी एंडिंग करी गई है वो थोड़ी खुशनुमा है, तो वो आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट कम होता है कि एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस सॉर्ट्स, मोटा मोटा। तो इसका जो एंड है वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा इतना गंभीर नहीं लगा। दूसरा, जो मुझे जिस तरीके का इसका लुक एंड फील भी है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगा। आपको बहुत सी जगह पे ऐसी फील आती है कि कम पैसे होने की वजह से इसको बनाया गया है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप इसको देख रहे होंगे तो आपको पहला आधा घंटा या 40 मिनट तो काफ़ी पेशेंट होना पड़ेगा ताकि इसकी जो स्टोरी है अपनी जगह पे आ पाए। हालांकि जैसे ये शुरू होती है सुमित व्यास के एक हाई ऑक्टेन स्पीच के साथ, वहाँ से आपको लगता है कि बस अब ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन अचानक से सिर्फ स्लो डाउन होती है, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होते हैं धीरे धीरे, फिर उसके बाद ये मूवी बड़ी बनती है। तो मेरी समझ के हिसाब से ये जो मूवी है, इसका जो हार्ट है वो एट द राइट प्लेस है। जो ये मैसेज कन्वे करना चाहती है लोगों को समझ में भी आएगा। क्या ये ब्लॉकबस्टर मूवी है, क्या ये एक ऐसी मूवी है जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अफवाह सबको पता है लेकिन लोग मानना नहीं चाहते हैं। वो उसको मान लेते हैं जो न्यूज़ चैनल पे या फिर कोई एक इन्फ्लुएंशियल आदमी बोल देता है। वेयरएज कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो ऐसी घटनाओं के साथ स्थित होती हैं जिससे कुछ लोग इम्पैक्ट होता है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे फिर वो द केरला स्टोरी हो। इसका जो समुदाय होता है वो जानना चाहता है, तो उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है इस तरीके की मूवीज़ के लिए। तो इसको मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। और जिस तरीके की डायरेक्शन भी है, मैं बोलूँगा कि उसके अंदर जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, जो घबराहट होनी चाहिए व्हेन यू आर इन द रन, वो मेरे ख्याल से ढंग से कन्वे हुई नहीं है। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे आपको लगेंगे एक्टिंग वाइज। फॉर एग्जांपल सुमित व्यास के जितने भी सीन्स हैं वो इनको लिफ्ट कर देता है। अनफॉर्चुनेटली नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो ये शरीफाना जो अंदाज़ है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा सूट किया नहीं, तो वो काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकते थे अपने अनप्रिडिक्टेबल एक्टिंग स्टाइल से, जो यहाँ पर आया नहीं। तो यहाँ पर कोई भी एक्टर होता नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जगह वो भी चल जाता।
हाशिम शायद वो बहुत अच्छे लगे हैं यहाँ पर। उन्होंने जो इस तरीके की एक्टिंग करी है और जिस तरीके का स्पेसिफिकली अंदाज़ रहा है उसका सुमित व्यास के साथ बात करने का, आपको ऑलमोस्ट भक्ति नज़र आती है वहाँ पर। बाकी मूवी ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच है। अगर ये OTT पे आती तो ज़्यादा अच्छा था। डायरेक्शन वाइज जैसे मैंने आपको बताया कि ये और टाइटर और अच्छी बन सकती थी, बजट भी इसका थोड़ा सा बेटर हो सकता था। कोई एक आधा ऐसा लीडिंग स्टार होना चाहिए था जो आपको बेटर लगेगा। जाते जाते मैं भूमि पेडनेकर के बारे में भी बात करूँ तो शी इज़ लुकिंग मच ओल्डर देन हर रोल हेयर। तो ऐसा जो बताया गया है कि उसकी शादी हो रही है और ऐसा, वो आपको ऐसा लगता है कि मतलब मे बी शी इज़ अ गर्ल हु इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड मे बी शी हैज़ किड्स ऑल्सो। तो वो काफ़ी बहुत बुरा मेकअप किया गया है उनका, थोड़ा डिस्ट्रेस में दिखाने की कोशिश करी गई है, बट जिसकी वजह से शी इज़ लुकिंग क्वाइट ओल्ड फॉर सम रीज़न। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा थोड़ा और बैलेंस रखते तो ज़्यादा अच्छा था। 7 आउट ऑफ 10, एक्चुअली 6.5 आउट ऑफ 10। थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए था क्योंकि जो इंटेंशन थी वो आते आते थोड़ा सबको खुश करने वाली हो गई एंड में। बाय बाय।